हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कालीमा स्टोरीज़। आज की कहानी है माही की। माही जो बचपन से ही बहुत सुंदर थी। वो अपने पापा की इकलौती संतान थी। पापा उसके बैंक में क्लर्क थे और मम्मी उसकी हाउसवाइफ। मध्यम वर्गीय परिवार था। अच्छी तरह घर खर्च चलता था, कोई तकलीफ़ नहीं थी। उसके पापा उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। वो पढ़ने में भी बहुत होशियार थी। उसके पापा के एक फ्रेंड थे, नीरज भाई, जिनसे उनकी बहुत पुरानी दोस्ती थी और बहुत अच्छी तरह से दोनों साथ में हर सुख दुख बांटते थे। नीरज भाई एक स्वर्णकार थे, यानी उनका सोने चांदी का ही बिजनेस था। बहुत अच्छा, बहुत पैसे वाले। दोनों में लेकिन कोई भेदभाव नहीं था। नीरज भाई को जरा भी घमंड नहीं था। उनकी बहुत वेल सेटल्ड फैमिली थी। दोनों की दोस्ती बहुत अच्छी चल रही थी। बच्चे भी घुल मिल रहे थे। नीरज भाई के दो बच्चे थे, आरोही और आकाश। नीरज भाई की पहले से ही इच्छा थी कि माही बड़ी होकर उनके घर की बहू बने। माही के पापा भी एग्री थे, कोई बात नहीं, बच्चे जब बड़े होंगे तब देखेंगे, उनकी भी पसंद मायने रखती है। आकाश और माही बचपन से ही एक साथ एक दूसरे के साथ खेलते रहते थे। बड़े हुए, एक दूसरे की पसंद दोस्ती जैसी ही थी दोनों में। फिर बाद में आकाश को मालूम हुआ कि उसके पापा ने बचपन से ही दोनों की एंगेजमेंट कर रखी है। आकाश बहुत खुश हुआ, वो भी माही को पसंद करता था। माही को भी घर में मालूम हुआ तो उसे भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। दोनों साथ में घूमते फिरते। उनकी मनपसंद जगह थी रिवर फ्रंट। वहाँ पर बैठकर दोनों घंटों बातें करते रहते थे। एक दिन माही ने यूं ही पूछा, आकाश, अगर मेरे चेहरे पे दाग धब्बे होते, मैं सुंदर ना होती तो? आकाश ने अजीब सा मुंह बनाया। बोला, तो तू मेरे बगल में नहीं बैठी होती। तेरी सुंदरता को ही देखकर तो मैं तुझ पे मरता हूँ। माही हंस दी, बोली, कोई बात नहीं। फिर इसी तरह घुलते मिलते रहे। उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। एक बार माही की मम्मी की इच्छा हुई कि हम केदारनाथ घूम करके आते हैं। माही के पिता भी एग्री हो गए। उन लोगों ने तैयारी करी और केदारनाथ निकल गए। 16 जून 2013 सुबह वो लोग वहाँ पर पहुँचे थे। जब 15 तारीख की सुबह पहुँचे थे और 16 जून 2013 उनके ऊपर जाने की लाइन लगी थी। बहुत भीड़ बहुत थी, भारी बारिश, बहुत तेज़ बारिश, तो उनको वहीं रास्ते में रोक दिया गया था। उसी समय वो लोग जब अपने टेंट में आराम कर रहे थे, अचानक से आवाज़ आई, भागो भागो, और भगदड़ सी मच गई। माही के मम्मी पापा बाहर निकले, माही भी साथ में टेंट से निकली, पर समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। तभी देखा एक सैलाब बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है। रात के अंधेरे में ऐसे भगदड़ मची थी कि कोई किसी को समझ ही नहीं पा रहा था कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है। जिसको जहाँ जगह मिली वो उसी तरफ भाग रहे थे। कुछ लोग ऊंची पहाड़ी पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इतना तेज़ बहाव था कि काफ़ी लोग उस बहाव में बहे चले जा रहे थे। टेंट और इंसान, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। माही भी ऊंची जगह पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी उसने देखा कि एक बच्चे का पैर फिसला और वो पानी में जा रहा है। उसके पापा उसको बचाने गए तो वो उस बहाव में बह गए। तभी माही के पास वो बच्चा बहता हुआ आ रहा था। माही ने हाथ से उसे पकड़ा। उसका बच्चे का पैर माही के हाथ में आया और माही ने बच्चे को ऊपर खींचा। तभी पीछे से कुछ लोगों ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया। इसी उसमें माही थोड़ा झुकी और ऊपर चट्टान से एक बड़ा सा पत्थर माही के ऊपर आके लगा और माही का एक साइड का पूरा फेस उसी में दब गया। पूरा सिर दबा हुआ था माही का और उसके बाद माही को नहीं पता कि आगे क्या हुआ। जब माही को होश आया तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया। उनके सामने सिर्फ एक लेडीज़ थी जो उसकी केयर कर रही थी, बाकी कोई नहीं। उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? पर माही को कुछ भी याद नहीं था। वो कौन है, कहाँ से आई है, वो सब कुछ भूल चुकी थी। कई बार सवाल करने पर भी जब उनको जवाब नहीं मिला तो उन्होंने डॉक्टर से बात करी जो माही की देखरेख कर रहे थे। डॉक्टर ने बताया कि शायद भारी चोट के कारण इसकी याददाश्त अभी जा चुकी है, पर हाँ, ट्रीटमेंट से धीरे धीरे इसको सब कुछ याद आ जाएगा। वो लेडी भी डॉक्टर थी, पर वो डेंटिस्ट थी। उसी हॉस्पिटल में वो डेंटिस्ट विभाग में थी। उन्होंने बहुत केयर की माही की और उनका माही का ध्यान रखते रखते ऐसे करीब 6 महीने निकल गए। माही को धीरे धीरे कुछ बातें याद आने लगी थी। माही उनके साथ ही हॉस्पिटल में रहती और सबकी देखरेख करती, लेकिन
एक दिन माही ने अपने आप को जब शीशे में देखा तो वो खुद को पहचान नहीं पाई, क्योंकि धीरे धीरे अब उसकी याददाश्त वापस आ रही थी। फिर वो शीशे के नज़दीक गई और उसने शीशे को छू कर देखा तो हाँ, ये तो माही ही थी, पर उसका एक तरफ का फेस बिल्कुल दबने के कारण बिल्कुल बेकार हो चुका था। काफ़ी दाग थे उसके चेहरे पर। वो डर गई, सहम कर पीछे हटी। तभी वो डेंटिस्ट डॉक्टर जो थी किंजल दीदी पीछे से आके माही को पकड़ा। बोली, क्या हुआ माही? तो बोली, मेरा चेहरा। उन्होंने समझाया, चेहरे से कुछ नहीं होता बेटा, जो है हमारे विचार हैं, जो है हमारा अपना धर्म है, अपने चेहरे से कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा, तो टेंशन मत ले। माही ने इसी चेहरे के साथ जीना सीख लिया था, पर अभी भी उसको पूरी यादें नहीं आ रही थी। धीरे धीरे करके 1 साल निकल गया। अब माही को धीमे धीमे कुछ याद आना शुरू हुआ था। उसने अपना एड्रेस बताना शुरू किया कि यहाँ पर मेरा एड्रेस था, पर फ़ोन नंबर अभी भी याद नहीं था। उस एड्रेस पर जा कर के जब पता करवाया गया तो लोगों ने बताया कि एक हादसे में इस घर की पूरी फैमिली मर चुकी है। केदारनाथ में यात्रा करते समय पूरी फैमिली पानी के बहाव में बह गई, उनका कुछ पता नहीं चला। लोगों ने आकर के डॉक्टर दीदी, किंजल दीदी को बताया। उन्होंने माही को बताया। माही बहुत रोई, लेकिन आगे वो कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे 1.5 साल गुजर गए। माही को अब आकाश भी याद आ गया था कि उसका वो एक दोस्त भी था। माही ने वापस उसी शहर जाने का फैसला लिया। दीदी से बोली, दीदी मैं सहारनपुर जाऊंगी। दीदी ने बोला, बेटा किसके पास जाओगी, कोई तो नहीं है वहाँ। बोली, मैं अपना भाग्य आजमाने जा रही हूँ दीदी, प्लीज़ मुझे जाने दे। किंजल ने कहा, ठीक है, लेकिन अगर कुछ ना हो तो तुम्हारी दीदी तुम्हारे पास है, इतना ध्यान रखना और वापस आ जाना। माही ने कहा, हाँ दीदी ज़रूर, मैं वापस आ जाऊंगी। माही सहारनपुर की ओर चल दी। वहाँ पहुंचकर उसने आकाश के घर जाकर देखा। पहले से काफ़ी कुछ बदल चुका था इन 1.5 सालों में। वहाँ के पड़ोसियों से बात की तो उन्होंने बताया कि हाँ, इनका एक बेटा है जिसकी एंगेजमेंट होने वाली है। माही को गहरा सदमा लगा। एंगेजमेंट आकाश की? फिर भी उसने कोई ध्यान नहीं दिया और जाकर के उसी रिवर फ्रंट पर बैठ गई। उसका दिल चाहा कि वो नदी में कूद जाए, पर उसने सोचा अगर भगवान ने मुझे इस इतनी बड़ी तबाही से बचाया है तो ज़रूर मेरे नसीब में कुछ अच्छा ही लिखा होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, ईश्वर ने मुझे नई ज़िंदगी दी है तो इसको मैं फिर से जीऊँगी। मंदिर में जाकर बैठ गई माही और भगवान से प्रार्थना करने लगी, मुझे रास्ता दिखाइए, मैं आगे क्या करूं। रोई जा रही थी। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। वो पीछे पलटी तो देखा कि वो तो आकाश की मम्मी थी। माही को लगा उन्हें देखकर कि क्या वो उन्हें पहचान गई है माही को। वो पीछे पलटी, बोली, आंटी। उन्होंने पूछा, कौन हो बेटी, तुम क्यों रो रही हो? माही बोली, माँ। फिर उसे याद आया कि नहीं, मुझे मेरा नाम नहीं बताना। उसने अपना नाम बताया, महिमा, मेरा नाम महिमा है। आंटी बोली, रो क्यों रही हो बेटा, तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ है? माही ने बात बदलते हुए कहा, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी मम्मी पापा एक एक्सीडेंट में गुजर गए हैं, मेरा कोई नहीं है। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आकाश की मम्मी बोली, ऐसा करो बेटा, तुम मेरे घर चलो, मेरे साथ रहना। मेरे एक बेटी भी है आरोही और एक बेटा है आकाश, तुम मेरी दूसरी बेटी बनकर रहोगी। माही तो यही चाहती थी कि मुझे उसे कुछ आसरा मिले। वो उनके साथ उनके घर गई। आकाश की दादी को अब पैरालिसिस का अटैक हो चुका था, जो बहुत घुली मिली हुई थी माही से। उनको देख करके माही को बहुत दुख हुआ। माही एक केयर टेकर की तरह उनके घर में काम करने लगी, उनकी दादी की देखभाल के लिए, और उनके घर में सभी सदस्यों के साथ घुल मिल गई। लेकिन वो हमेशा अपने चेहरे पर दुपट्टा बांध कर रखती थी, जिससे कोई उसका फेस ना देखे, क्योंकि मालूम था उसका फेस अब बहुत ही बदसूरत हो चुका है, तो शायद किसी को पसंद नहीं आएगा। एक दुपट्टा उसके फेस पे हमेशा बंधा रहता था। एक दिन वो अपने कमरे में कुछ गीत गुनगुना रही थी। पीछे से आकाश निकला, उससे कुछ आवाज़ सुनाई पड़ी। वो थोड़ी देर वहाँ ठिठका, फिर उसने देखा तो वो तो उसकी जो केयर टेकर थी दादी की वो थी। उसने ध्यान नहीं दिया और वो निकल गया। तभी बेल बजी। माही ने दरवाज़ा खोला तो एक अनजान लड़की खड़ी थी।
आंटी ने बताया कि ये सुहानी है, इससे आकाश का रिश्ता होने वाला है। सुहानी के हाथ में एक टिफ़िन था। वो बोली, मैं आकाश के लिए कुछ लाई हूँ। आकाश बोला, क्या लाई हो मेरे लिए? वो बोली, मैं तुम्हारे लिए मशरूम की सब्ज़ी लाई हूँ। माही तुरंत बोली, नहीं, इससे तो उसको एलर्जी है। माही के मुंह से इतना सुनते ही आकाश और उसकी माँ दोनों उसकी तरफ देखने लगे। तुम्हें कैसे मालूम? माही सकपका गई, क्या जवाब देती। उसने तुरंत बोला, मुझे दादी ने बताया। उन दोनों ने मान लिया कि हाँ, माही दादी के पास रहती है, हो सकता दादी ने बताया हो। माही अपनी भूल को फिर से समझ के कि मेरे मुँह से कुछ ऐसा ना निकले कि किसी को शक हो, उसी हिसाब से रहती थी। घर का पूरा काम करती, सबके साथ समय बिताती, पर आकाश को कभी कुछ नहीं बताया उसने। और 2-3 महीने ही अब बचे थे दोनों की एंगेजमेंट होने को, सुहानी और आकाश की। तभी गणपति का त्यौहार आया। घर में गणपति आने वाले थे। बहुत धूमधाम से गणपति लाए गए। माही ने कहा, प्रसाद मैं बनाऊंगी, पूरा खाना आंटी आज मैं बनाऊंगी। आकाश की मम्मी मान गई, बोले, हाँ बेटा बना लो, तुम्हारा ही घर है, कैसे भी रह सकती हो, कुछ भी कर सकती हो, इसमें पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है। माही खाना बना रही थी, तभी बोली, आंटी मखाने कहाँ रखे हैं? मैं मखाने की खीर बनाऊंगी। आंटी ने बहुत ध्यान से माही की तरफ देखा। मखाने की खीर? क्यों? वो बोली, आकाश को पसंद है ना। फिर से उनके मन में ये आया कि इसको सब ये कैसे मालूम। बोली, किसने कहा? माही ने फिर से कहा कि नहीं, मुझे तो दादी ने बताया। मुझे कैसे मालूम होगा? मुझे दादी ने बताया कि आकाश जी को बहुत पसंद है। आकाश की मम्मी बोली, हाँ पसंद थी कभी, लेकिन अब नहीं। उसने मखाने की खीर खाना छोड़ दिया। माही ने पूछा, क्यों? तो बोली, महिमा, माही नाम की एक लड़की थी जिससे आकाश बहुत प्यार करता था और वो खीर बहुत अच्छी बनाती थी। उसके हाथ की खीर आकाश को बहुत पसंद थी, पर एक दुर्घटना में वो चल बसी। तब से आकाश ने मखाने की खीर खाना ही छोड़ दिया है। माही बिल्कुल चुप। इतना बदलाव? क्या आज भी आकाश उससे प्यार करता है? लेकिन वो जानती थी कि इस बदसूरत चेहरे के साथ आकाश उसे स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए वो फिर कुछ ना बोल पाई। गणपति जी 10 दिन रहे घर पर बहुत धूमधाम से, और 10वें दिन उनको लेकर के सब चल पड़े विसर्जन के लिए। विसर्जन करने के लिए नदी पर जाना था। माही तो पानी के नाम से डरती थी। बोली, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। सब ने बहुत जिद की, चलो ना, सब जा रहे हैं। वो गई, लेकिन बहुत दूर खड़ी रही और बिल्कुल पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। उसे वो हादसा रह रह कर याद आ रहा था जिस पानी में उसने अपने घर वालों को खोया था। विसर्जन के लिए आकाश और उसके पापा ने गणपति को लिया और नदी में गए। अचानक आकाश का पैर फिसला और माही दौड़ती हुई आकाश के पास गई और उसको पकड़ के खींचा। नहीं आकाश, आगे मत जाना, आगे मत जाना, मेरे मम्मी पापा को ये पानी ले गया, अब तुम्हें भी ले जाएगा। आकाश बिल्कुल चौंक गया। ये महिमा क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आया। लेकिन उसे कुछ लाइट हो गई थी कि कुछ तो है जो ये छिपा रही है। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे कि ऐसा क्या हुआ है, थोड़ा सा पैर ही फिसला है बेटा, इतनी चिंता क्यों कर रही हो, कुछ नहीं हुआ है, और ये तुम क्या कह रही हो। घर आकर सबने पूछने की कोशिश की माही से कि क्या हुआ था, कुछ बात है। माही ने बहाना बनाया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आकाश समझ चुका था कि कुछ तो है, इस लड़की में कुछ तो ऐसा है जो ये छिपा रही है। एक दिन उसने जिद की कि मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूँ। माही ने कहा, नहीं, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं दिखाती और आप किसी अनजान लड़की का चेहरा देखने की जिद नहीं कर सकते। आकाश कुछ नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो जानना चाहता था कि ये है क्या। वो सुहानी को लेकर के घर आया और उसके साथ बातें कर रहा था, तो देखा कि माही वहाँ खड़ी नहीं हो रही थी और किसी न किसी बहाने जाने का बहाना कर रही थी। आकाश ने सोचा कि ऐसा क्या है जो ये छुपा रही है। उसने बहुत जिद की और माही से कहा, सच सच बताओ, तुम मेरी माही हो ना? महिमा ने चौंक कर कहा, नहीं। कौन माही? मैं किसी माही को नहीं जानती, मैं तो महिमा हूँ। आकाश ने कहा, तुम पानी से डरती हो, तुम मेरी चॉइस जानती हो, और तुम्हारे चेहरे में सिर्फ बदलाव आया है, क्या मैं तुम्हारी आत्मा को नहीं पहचानता? सच कहो, तुम मेरी माही ही हो। माही ने सिर झुका लिया और अपना चेहरा दिखाया।
क्या इस चेहरे के साथ तुम मुझे स्वीकार करते अगर मैं तुम्हें सच बताती? आकाश ने कहा, चेहरे की वजह से तुम मुझसे इतनी दूर थी? क्या मुझे सिर्फ तुम्हारे चेहरे से प्यार था? अगर मुझे कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझे छोड़ देती? माही ने ना में सर हिला दिया। बोले, नहीं, मैं तुझे ज़िंदगी भर नहीं छोड़ सकती। आकाश ने कहा, फिर तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम्हारी सिर्फ इस सुंदरता पे ही मैं मरता हूँ? आज के बाद हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। घर वालों ने भी ये बात सुनी और जानी। सबने कहा, अरे इसमें क्या बड़ी बात है, प्लास्टिक सर्जरी दुनिया में सब जगह होती है, फेस तुम्हारा फिर से वैसा ही हो जाएगा। आकाश ने मना किया, नहीं, अगर माही चाहेगी तो ही ये होगा, वरना ये जैसी भी है ये मुझे मंजूर है। मुझे इसके साथ पूरी ज़िंदगी ऐसे भी बिताने में कोई तकलीफ़ नहीं। बस इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको नई नई कहानियाँ मिलती रहें। धन्यवाद।